नमस्कार दोस्तों। भाई साहब, क्या ठंड पड़ रही है यार। सच में? अरे कसम से, आज सुबह मैं सूरज को देखा, वो भी कंबल ओढ़ के निकला था। अच्छा। और सच बताऊं तो हम जैसे शादीशुदा सिंगल लड़कों के लिए ये सर्दियां बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। कैसा कन्फ्यूजन? क्यों पूछ रहे हैं भाई साहब? अरे शायद आप शादीशुदा हैं। हाँ वो तो है। मैं नहीं हूँ हाँ, भैया। आप शादीशुदा नहीं मैं हैं। सिंगल हूँ। हाँ, तब तो आपको पता चल रहा है। क्योंकि रात को रजाई में घुसते हैं तो लगता है काश एक गर्लफ्रेंड होता। हाँ हाँ सही है। क्यों भाई साहब, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ वो तो है। अरे शर्म करो, आप शादीशुदा हैं। जब बीबी नहीं होती तब। अच्छा, जब भाभी नहीं होती तब ख्याल आता है। बढ़िया है। और सुबह जब बाथरूम में, उधर ही शुरू हो गया। अरे गलत मत समझो, बोलने दो पूरा। और सुबह जब बाथरूम में नहाने का बाल्टी देखते हैं तो लगता है काश एक लड़की। गीजर होता। तो गर्लफ्रेंड चाहिए। ये बार भी गर्लफ्रेंड चाहिए नहाने के लिए। देखो मस्त ख्वाब देखो, और क्या। प्रायोरिटी भाई, प्रायोरिटी। लड़की की। अरे लड़की नहीं, ठंड से बचने के लिए जो चाहिए उसके बात कर रहा हूँ। हॉट लड़की। क्या तुम लोग सोच रहे हो? इंसान को क्या चाहिए उसे खुद भी नहीं पता है। बस बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ही, सबको पता चल गया है, कोई नहीं है सामने। तो कल रात हम 4-5 दोस्तों ने सोचा चलो ठंड से बचने के लिए थोड़ा आग तपते हैं। बोले तो वही गरीबों का कैंप फायर। 4 ईंट बिछा दिया और लड़कियां, मतलब लकड़ियाँ। कहाँ नसीब में हम लोगों को लड़कियाँ हैं, लकड़ियाँ से काम चलना पड़ेगा। तो हम सब घेरा बना कर बैठे थे और बीच में आग की लपटें हम लोगों को गर्मी दे रहा था। वहीं पर मेरा एक दोस्त था जिसका नाम रोहित था। वो इस प्रजाति का लड़का है जिसे हर मौसम में बस शादी ही करनी होती है। भाई साहब, ठंड में उसका लॉजिक सुनिए। वो बोलता है भाई साहब, ठंड में अभी रजाई कंबल से काम नहीं चल रहा है, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। कम से कम 37 डिग्री चलता फिरता हीटर तो मिल जाता। मैंने बोला भाई शादी तो कर लेगा, पर गर्मियों में तेरा क्या प्लान है? तब क्या बीबी को ओलेक्स में बेच के एसी खरीदेगा? और दूसरा नमूना है बीकी, हम लोगों का ग्रुप का ऑफिशियल ब्यौरा। ठंड में उसकी फिलोसफी एक अलग ही लेवल पे है। अरे वो बोतल दिखा के बोलता है भाई बाहर में कितना भी ठंड हो, मैंने तो इनर थर्मल पहन लिया है। मैंने पूछा इनर थर्मल मतलब स्वेटर? वो बोला नहीं भाई, ओल्ड मंक, दोपहर अंदर और ठंड बाहर। साला दोपहर के बाद तो वो खुद को ऋतिक रोशन समझता था, और पीने के कुछ देर बाद उसको हम लोग देखते हैं तो उसका जैकेट कुत्ता पहन के घूम रहा है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, चला मेरा दोस्त का 4 हाथ पैर कैसे हो गया? बाद में इधर उधर ढूंढा तो मिला कहाँ जनाब, गटर के पास टी शर्ट पहन के लेटा हुआ है। देखो, अब आते हैं असली टॉपिक के, मतलब ठंड पे नहाना। भाई साहब, सर्दियों में नहाना और एक्स गर्लफ्रेंड को टेक्स्ट करना दोनों ही बहुत रिस्की का काम है। एक बार कर लिया तो ठीक है, लेकिन शुरू करने में जिगरा चाहिए। और इसमें से एक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड भी आप बोल सकते हो, उसका नाम है पलटू। भाई साहब, वो तो लीजेंड है, लीजेंड। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बिना नहाए रहने का कोई विश्व रिकॉर्ड होता, यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, तो मेरा दोस्त पलटू के नाम रहता। और कोई ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहता तो उसे अगले जन्म लेना पड़ता। उस बंदे ने पानी को अनटचेबल घोषित कर दिया है। मैंने उसे एक दिन पूछा यार पलटू, आखिरी बार तू कब नहाया है? साला वो बेशर्मी में हंस के बोला भाई मैं डाई क्लिन में विश्वास रखता हूँ, बस डीओ मार लेता हूँ, अंदर से फीलिंग आ जाती है। हम सब ये बातें कर ही रहे थे और आग भी जल रही थी कि अचानक अजीब से एक बदबू आई। पहले लगा किसी ने प्लास्टिक फेंक दिया आग में, एकदम जले हुए टाइगर की बांस। फिर लगा शायद बिक की नशे में अपनी एक्स का फोटो जला रहा है आग में। लेकिन भाई साहब, आग तो बुझ गई, लेकिन बदबू गायब नहीं हो रहा है। दुर्गंध ऐसी की लग रहा है कोई मरे हुए चूहे को जेब में रख के परफ्यूम मारा है। भाई सांस लेना मुश्किल हो गया है। सब इधर उधर ढूंढ रहा था, तब मेरी नजर पलटू पे गई। वो बड़े सुकून से अपना जूता का फीता खोल रहा था। अरे भाई साहब, जैसे ही वो जूता खोल के अपना मोजा बाहर निकाला, कसम से लगा कि कोई दुर्गंध का एटम बम फेंक दिया है इधर।
आग तो बुझ गई थी, लेकिन उसकी मोजे की महक से हम लोग का फेफड़ा जल गया था। मैंने तो नाक बंद करके चिल्लाया, अरे पलटू, ये क्या है? ये मोजा है या केमिकल वेपन? वो शर्मा के बोला, अरे भाई, 1 महीने से पानी नहीं पड़ा ना पैर पे, तो मोजा स्किन के साथ सेट हो गया। छे, आदमी। हालत ये हो गई कि जो बिक्की नशे में था वो भी सीधा खड़ा हो गया। वो बोला, भाई मेरा नशा उतर गया है, मुझे घर ले चलो, मैं सैनिटाइजर पीऊंगा। मैंने बोला, सैनिटाइजर क्यों? बोला, यहाँ पर 99% एल्कोहल है, बात में तो दम है। आखिर में हम लोग पलटू को भगाया और कहा, भाई तू अपना मोजा चाइना बॉर्डर पे फेंक दे, दुश्मन ऐसे ही बेहोश होकर सरेंडर कर देगा। तो दोस्तों, इस सर्दी में मेरा एक ही सुझाव है, तुम नहाओ या नहीं नहाओ, ये तो तुम्हारा मर्जी है, लेकिन प्लीज मुझे धो लिया करो, वरना दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बढ़ जाएंगे। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।